दिल्ली में चुनावी दंगल में आर पार का युद्ध चल रहा है। हर दिन नए मुद्दों पर घमासान मच रहा है। धर्म से लेकर क्षेत्र तक की राजनीति जारी है। मुफ्त की योजनाओं पर हर कोई दांव लगा रहा है। दिल्ली के चुनावों से जुड़ी इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहे हैं। 23 जनवरी से योगी आदित्यनाथ की ये रैलियां शुरू होंगी। योगी की 14 रैलियां दिल्ली में रखी गई हैं और इतना ही नहीं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में योगी आदित्यनाथ की रैली कराने की जबरदस्त मांग हो रही है। कल योगी आदित्यनाथ पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करेंगे। कैबिनेट बैठक के बाद त्रिवेणी संगम की पावन धारा में पूरे मंत्रिमंडल के साथ ये पवित्र स्नान होगा, जिसके अगले दिन योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और फिर दिल्ली में ताबड़तोड़ रैलियों का सिलसिला शुरू होगा। सूत्रों की बात माने तो योगी आदित्यनाथ की अधिकतर रैलियां उन इलाकों में होंगी जहां मुसलमान वोटर प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा दिल्ली में पूर्वांचल और पहाड़ी वोटरों पर भी योगी सीधा असर डालेंगे। 23 जनवरी को किराड़ी, जनकपुर और उत्तम नगर, और इसके अलावा 28 जनवरी को मुस्तफाबाद, खोंडा, शाहदरा और पटपड़गंज, 30 जनवरी को मेहरौली, आरकेपुरम, राजेंद्र नगर, छतरपुर में रैलियां होंगी। 1 फरवरी को पालम में योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे। इसके अलावा बिजवासन, द्वारका में योगी आदित्यनाथ की रैलियां होंगी। तो योगी आदित्यनाथ 4 दिन में 14 सभाएं करेंगे। पूर्वांचली, उत्तराखंडी और कोर हिंदुत्व मतदाताओं को साधने का योगी आदित्यनाथ काम करेंगे। एक दिन में करीब 3 से 4 रैलियां करने का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। दिल्ली में स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ होंगे और योगी आदित्यनाथ का एक नारा बहुत ही काम कर गया था हरियाणा और महाराष्ट्र में, क्या वही नारा इस बार दिल्ली में काम करेगा? सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली में चुनाव के दिन ही अयोध्या के बल्कीपुर में भी उपचुनाव होना है, जिसकी जिम्मेदारी भी योगी आदित्यनाथ की ही है। एक बार फिर से दिल्ली में योगी आदित्यनाथ के नारे बटोगे तो कटोगे की गूंज अब सुनाई दे सकती है। लोकसभा चुनाव के बाद निकले योगी आदित्यनाथ के इस नारे का जबरदस्त क्रेज देखने को मिला है। और अगर लोकसभा चुनाव के बाद की हम बात करें तो झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और यूपी उपचुनाव में योगी का ये नारा गूंजा है। और इतना ही नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या का मुद्दा भी दिल्ली चुनाव में हावी है। ऐसे में साफ है कि योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे को यहां पर छुएंगे। वहीं पूर्वांचल वाले मुद्दे को लेकर भी आपने इससे जोड़ा है। तो आइए हम योगी आदित्यनाथ के इस नारे की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। बांटे थे इसलिए कटे थे। जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। जब भी बटेंगे लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा। बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो बटे थे। अब जरा योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे नारे के बाद से योगी की रैलियों की रिपोर्ट कार्ड भी हम आपको दिखा देते हैं। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ ने 12 रैलियां की और इन 12 रैलियों में से 11 में उन्हें जीत हासिल हुई है। सिर्फ एक सीट पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जहां स्ट्राइक रेट आप अंदाजा लगाइए 92% का रहा है। वहीं बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाने में सफल रही है। ये योगी का जलवा है। हरियाणा चुनाव की अगर हम बात करें तो यहां योगी आदित्यनाथ ने कुल रैलियां की 14 और 9 में उन्हें जीत हासिल हुई। 5 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और यहां पर योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट रहा है 64% का।
वहीं राज्य में बीजेपी की सरकार बनी हरियाणा में भी, यानी योगी आदित्यनाथ का योगदान बहुत ज्यादा रहा। स्टार प्रचारक वो यहां पर भी रहे, उनका नारा भी खूब चला। हालांकि झारखंड चुनाव में बढ़ोगे तो कटोगे का नारा नहीं चला, यहां अधिक असर नहीं डाल सका। बाहरी घुसपैठ का मुद्दा उठाया गया। योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में 13 रैलियां की हैं और इनमें से सिर्फ 5 में उन्हें जीत हासिल हुई, जबकि 8 में हार का सामना करना पड़ा और उनका 38% का स्ट्राइक रेट रहा। यह सबसे कम था और यहां बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। बीजेपी का सरकार बनाने का सपना झारखंड में टूट गया। अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। यहां भी योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की और सबसे बड़ी बात यहां की 100 के स्ट्राइक रेट से योगी की रैली वाली सभी सीटें बीजेपी के खाते में आई। जैसे यहां पर योगी आदित्यनाथ ने 4 रैलियां की, चारों पर जीत मिली और 100% स्ट्राइक रेट रहा। हालांकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बनाने में सफल नहीं रही। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश उपचुनाव बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई, साग की लड़ाई बन गया था और यहां पर एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। योगी आदित्यनाथ ने 9 सीटों में से 7 सीटों को जीतकर एक बार फिर से बीजेपी को यह बता दिया कि वो उनके स्टार प्रचारक है और विपक्ष को यह बता दिया कि बीजेपी को रोकना विपक्ष के लिए यूपी में आसान काम बिल्कुल नहीं है। 2 बार हार का सामना उन्हें करना पड़ा। यह बहुत बड़ी जीत योगी आदित्यनाथ की थी। दिल्ली की अब हम बात करें तो सवाल यह है कि क्या दिल्ली चुनाव में योगी आदित्यनाथ का करिश्मा चलेगा। दिल्ली में देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली में योगी आदित्यनाथ ने 12 रैलियां की थी और उनमें से सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी और 10 पर योगी आदित्यनाथ ने जहां रैलियां की थी वहां पर बीजेपी हार गई थी। स्ट्राइक रेट रहा था सिर्फ 17% का। लेकिन इस बार दिल्ली में स्थिति बदली हुई है और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ की रैलियां 12 से बढ़ाकर इस बार दिल्ली में 14 कर दी गई हैं और इस बार योगी आदित्यनाथ बटोगे तो कटोगा का नारा एक बार दिल्ली में फिर से दे सकते हैं और यह नारा क्या खूब कमाल कर चुका है, आप महाराष्ट्र और हरियाणा में देख चुके हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रचार की बारी है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से लेकर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, हर दल के बड़े बड़े नेता चुनावी रैलियों के द्वारा एक दूसरे को घेर रहे हैं। दिल्ली के दंगल में अब रामायण, रावण और मारीच की भी एंट्री हो गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रामायण, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और मां सीता को लेकर क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुन लीजिए। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। अब जब अरविंद केजरीवाल ने रामायण की कथा सुनाई तो बीजेपी को इस कथा में खोट नजर आया। बीजेपी वाले बोलने लगे कि रावण सोने का हिरण बनकर नहीं आया था, जो सोने का हिरण बनकर आया था वो तो मारीच था। अब बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, वो उन्हें कुछ रामायण के बारे में पता ही नहीं है और इसीलिए उन्हें रामायण के बारे में कुछ नहीं मालूम, वो सिर्फ चुनावी हिंदू हैं। कुछ लोग चुनावी हिंदू होते हैं, एक्सीडेंटल हिंदू होने का काम भी करते हैं और शायद उनको ये भी नहीं पता कि सोने का हिरण बनके रावण नहीं राक्षस मारीच आए। और शायद ये वही लोग हैं आपदा वाले जिन्होंने दिल्ली के स्कूलों की हालत खड़ी कर दी है कि क्लास 9वीं की कक्षा के 1 लाख से अधिक छात्र फेल हो गए। 1 लाख से अधिक छात्र केवल 9वीं कक्षा के फेल हो गए। अनुराग ठाकुर जमकर बरसे और अब बीजेपी ये भी कह रही है कि केजरीवाल सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी रावण का अपमान सह नहीं पा रही है और रावण को सोने का हिरण बताकर उस सोने के मुंह से जो शीश महल में सोना लगा है, अरविंद केजरीवाल आज तक बाहर नहीं आ रहे हैं। उनकी नानी उनको सुनाती थी कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए
लेकिन ऐसी कौन सी रामायण इन्होंने सुनी है जिसमें उन्होंने श्री रामायण की भी गलत व्याख्या की है। ये हमारे सनातन का अपमान है, हमारी आस्थाओं का अपमान है। अब वो तो अधर्मी है, वो तो क्षमा मांगेंगे नहीं, लेकिन प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री हनुमान से हमने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी है कि ऐसे अधर्मियों को कम से कम माफ करें। लेकिन उनके इस अधर्म के लिए आज मंगलवार का दिन है, हम पूरा दिन उपवास करें। दबाव में दिख रहे हैं। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरन था वो रावण सोने का हिरन बन के आया था, और सीता मैया उस सोने के हिरन के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को। अब आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी रावण का समर्थन करने वाली पार्टी है, तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की तरह आम आदमी पार्टी के नेता भी चुनावी हिंदू हैं। बीजेपी पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गई कि बीजेपी जो है वो रावण समर्थक पार्टी है। बीजेपी का एक ही नारा रावण है आदर्श हमारा। रावण के अपमान पे उपवास कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। ये है इनकी असलियत। केजरीवाल जी ने इनकी असलियत पूरे देश के सामने ला दी है। चुनाव में जब भाजपा नकली हिंदू, नकली मुसलमान, नकली सिख, नकली ईसाई बनती है तो ये समस्या आम आदमी पार्टी को भी आती है जब नकली बनते हैं, और उनको भी आती है क्योंकि चुनाव में ये लोग सब नकली बन जाते हैं। अब रामायण तो मेरे ख्याल से रामचरितमानस हर हिंदू घर में पढ़ी जाती है। सबको मालूम है कि जब रावण गया था तो निसंदेह मारीच आया था हिरण का रूप गोल्डन धर के, तभी सीता जी ने तो भेजा था उसे लेने के लिए। दिल्ली में मुफ्त के वादों से वोटरों को अपने पास खींचने वाली राजनीति की स्पीड इतनी अधिक है कि हर रोज कोई ना कोई रेवड़ी वाला ऐलान कोई ना कोई पार्टी दिल्ली में कर रही है। बीजेपी ने आज नए नए वादे कर दिए। कहा कि सरकारी संस्थाओं में केजी से लेकर पीजी तक फ्री शिक्षा हम देंगे। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए बीजेपी ने 15,000 की आर्थिक मदद का वादा भी कर दिया। और साथ ही साथ अब बीजेपी ये कह रही है कि बेरोजगार युवा अगर 2 बार भर्ती परीक्षा देने जाएंगे तो उनकी यात्रा का पैसा और फॉर्म भरने का खर्च भी हम देंगे। वहीं आज धोबी समाज के लिए अरविंद केजरीवाल ने वादा किया। धोबी समाज के लोगों को केजरीवाल ने बिजली और घरेलू दर पर पानी देने का वादा कर दिया। दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। जी हां, आपने ठीक सुना, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। हमारी सरकार बनने पर दिल्ली सरकार धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का गठन करेगी। धोबी समाज की किस्म किस्म की समय समय पे समस्याएं निकलती रहती हैं। फिर जब कोई समस्या निकलती है तो वो ढूंढते हैं किस नेता को पकड़ें। कभी इस नेता को पकड़ते हैं, कभी इस नेता को पकड़ते हैं, कभी इधर गुहार करते हैं, कभी इधर गुहार करते हैं। कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे उनकी समस्याओं का सुनवाई हो सके और वो प्लेटफॉर्म उनकी समस्याओं पे विचार करके उनको लागू कर सके। धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का अगर गठन कर दिया जाता है तो ये एक ऐसा बोर्ड बन जाएगा जहां पूरे दिल्ली के धोबी समाज के लोग जा सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। मुफ्त की योजनाओं वाले वादे का चुनावी फैशन ऐसा है कि किसी भी दल को यह चिंता बिल्कुल नहीं होती कि दिल्ली में मुफ्त योजनाओं के कारण सब्सिडी पिछले 10 वर्षों में 607% बढ़ गई है। सब्सिडी का बिल 1,554 करोड़ रुपए से बढ़कर
10,995 करोड़ रुपए हो गया है, क्योंकि दिल्ली में फिलहाल 9 विभागों की 27 योजनाओं में मुफ्त पर खर्च हो रहा है। और अब केवल महिलाओं के लिए किए गए वादे वाले यानी कि 2100 रुपए का हिसाब लगाएं तो आप 2100 रुपए का हिसाब लगाइए, इसके बाद अगली बात हम करें। जी हां, देखिए यहां पर अगर 2100 रुपए हर महिला को देने का हिसाब लगा लीजिए तो 9,645 करोड़ रुपए बन जाते हैं। 9,645 करोड़ मुफ्त में महिलाओं को दिए जाएंगे। बीजेपी कांग्रेस के 2500 रुपए का हिसाब लगाएं तो यह आंकड़ा बढ़कर 11,400 करोड़ रुपया हो जाता है। और बातों का यह हाल तब है जब पहली बार दिल्ली सरकार का बजट घाटे में चला गया। लेकिन सत्ता के लिए कैश के वादे का फॉर्मूला मध्य प्रदेश से कुछ ऐसा चला कि मध्य प्रदेश वाला वो दौर फिलहाल थमता हुआ दिखाई हमें नहीं दे रहा है। अब हम आपको यह भी बताएं कि किस तरह से वादे किए गए हैं। आप देखिए यहां पर अंदाजा लगाइए आप कि तीनों के वादे ताबड़तोड़ हैं। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, जो अभी भी दे रही है। यहां कांग्रेस कहती है कि आप 200 दे रहे हो, कोई बात नहीं, हम 300 देंगे मुफ्त जारी। यानी कि बीजेपी कहती है हम आएंगे तो हम जो 200 यूनिट बिजली मुफ्त में आम आदमी पार्टी दे रही है उसकी जो योजना है हम जारी रखेंगे, उसे बंद नहीं करेंगे। मतलब यह हुआ कि हम भी 200 यूनिट बिजली आपको देंगे। कांग्रेस कहती है कि 300, बीजेपी कहती है कि फ्री योजना जारी रखेंगे। आम आदमी पार्टी कहती है कि महिलाओं को हम 2100 रुपए देंगे। अब यहां पर देखिए कांग्रेस कहती है कि आप 21 देंगे, कोई बात नहीं, हम 2500 रुपए देंगे। बीजेपी कहती है कि हम भी 2500 रुपए देंगे, आप हमें लेकर आइए, सब फ्री देंगे, फ्री देंगे, फ्री देंगे। अब केजरीवाल ये कहते हैं बुजुर्गों के लिए कि हम मुफ्त इलाज करवाएंगे आपका, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, 60 साल से ऊपर के हैं तो अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि मुफ्त में आपका इलाज होगा, 25 लाख रुपए तक का इलाज हम मुफ्त करवाएंगे, हम देंगे, उसका खर्चा हम उठाएंगे, सभी का। कोई भी यहां 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग होने चाहिए, अमीर गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी कहती है कि आयुष्मान योजना आप हमारी लागू कीजिए, आप हमारी योजना क्यों लागू नहीं करते हैं, और 5 लाख रुपए का इलाज हम भी करवाएंगे, बीजेपी कहती है। अब आप विद्यार्थियों पर आ जाइए, छात्रों पर। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि विद्यार्थी मुफ्त में बस यात्रा करेंगे, कांग्रेस कहती है 85 रुपए का भत्ता देंगे बेरोजगारों को, और बीजेपी कहती है कि हम केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त कर देंगे। अगर आप दिल्ली में हैं तो अब आपको फीस देने की चिंता बिल्कुल नहीं है। और ये सब इसलिए हो रहा है ताकि अधिक से अधिक वोटरों को अपने पाले में राजनीतिक दल अपने पास खींच सके। ये दिल्ली में सिर्फ मुफ्त के वादे, मुफ्त मुफ्त मुफ्त।